हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एनिग्मा ऑफ टैरो। पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की उधेड़-बुन में और जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा फंस चुकी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था एक वीडियो भी बनाने का। एंड आई नो ऑल ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर डिफरेंट वीडियोज़। अब क्या करें, ज़िंदगी ऐसी ही है, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी या तीसरी चीज़। जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी के काम है, तो ये भी काम ही है दैनिक मॉफ ठहरो पे आके आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करना। तो जिन लोगों ने भी मेरे से सवाल पूछे हैं उनके वीडियो मेरी कोशिश रहेगी मैं अगले 3-4 दिन में बना के पोस्ट कर दूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। पार्वती जी ने रिक्वेस्ट करी है कि मैं बताऊं, सिखाऊं कि टैरो कार्ड्स कैसे रीड किए जाते हैं, और मुझे भी लगा कि यस, ये मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है। तो ऐसे केसेस में यदि हम थोड़ा सा भी टैरो कार्ड अपने लिए रीड करना चाहते हैं तो हमें एक गाइडेंस मिल जाती है, हमें एक समझ आ जाती है। यदि हम अपनी रीडिंग भी देख रहे हैं तब भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ भी, अगर ये कार्ड आया है तो इसका क्या मतलब होगा। तो ठीक है, फिर चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तब है क्या, मैं आपको आज तो सिर्फ थोड़ा सा ये बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट स्प्रेड हैं, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम कार्ड्स रीड कर सकते हैं। लेकिन कार्ड्स का मतलब क्या है और वो उनको कैसे रीड करना है, वो तो लाइक अ ह्यूज टॉपिक। तो मैं तो पूरी सीरीज़ ही बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं एक कार्ड का मतलब बताऊँ एंड यू कैन प्रैक्टिस एट योर एंड। एंड इट विल टेक अ वाइल, क्योंकि 78 कार्ड है, 78 कार्ड है, एक दिन में तो नहीं होने वाले। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज। बीच में यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो क्या आज हम जब स्टार्ट करते हैं जा रहे हैं, हमारे पास है एवरीडे विच टैरो कार्ड एक है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि जब आप स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट क्या होता है, शफल करना। अब आप बोलेंगे कितना शफल करना है, मैं कहूँगी जितना आपका दिल करे, मतलब 5 मिनट, इफ यू वांट टू डू 5 मिनट्स, यस 5 मिनट्स। अब हमने करना क्या है, जब हम शफल कर रहे होते हैं ना, उससे पहले अपना माइंड क्लियर कर लो। जिस भी भगवान को मानते हो आप, जिस भी रिलीजन को मानते हो या नहीं भी मानते, स्पिरिचुअल हो या नहीं भी हो, अपना माइंड जो है एक फोकस कर लो। ऐसे क्यों कि तुम्हें क्या सवाल पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछना है मेरी शादी कब होगी, या आपको पूछना है ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम में नाम आ जाए, मैं ऐसा क्या करूं मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लगने के कितने चांसेस है। जो भी आपका सवाल है आप वो अपने ध्यान में रखें और कार्ड्स को फेंटें, शफल करें कार्ड्स को। वो क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। ये नहीं है टीवी पे क्या चल रहा है, उसने मुझे आज क्या बोला था, उसने मेरे को कल क्या बोला था, ये तो भूल जाओ। माइंड नीड टू बी कंप्लीटली ब्लैंक एंड कंप्लीटली फोकस्ड। ओनली थिंक जो सवाल तुमने पूछना है। ये पहला स्टेप है। अगर आपका मूड ठीक नहीं है, कभी जिंदगी में टैरो मत करना। मैं कहूँगी अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप कोई जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कुंडली देखना, बर्थ चार्ट देखना जैसे हम कहते हैं, वो फिर भी आप एक बार के लिए इंटरप्रेट कर लोगे। पर अगर नहीं है तो ये समझ लो आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी परेशानियां अपने टैरो कार्ड्स को ट्रांसफ़र कर दी हैं। ये जो आपके टैरो कार्ड्स हैं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है बहुत से रीडर्स को इतनी बुरी तरीके से फेंटते हैं, ऐसे फेंकते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते। मैं अपने टैरो कार्ड्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती इन्हें। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक 16 years back, 16 years back, yes, मैं अपने टैरो कार्ड्स को अपने बराबर में, तकिए के बराबर में रख के सोती थी ताकि मेरी एनर्जी उनको चैनलाइज जाए, उनसे कनेक्शन बिल्ड हो।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एनर्जी 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 एनर्जी। टैरो कार्ड्स करना सीखना चाहते हैं आप, तो एनर्जी ये वर्ड तो आप गांठ बांध लो। जो आपके शरीर में होगा वो आप इसे दे दोगे। अगर आपके अपने कोई टैरो डेक है, सबसे पहले अगर आपको टैरो डेक्स लेने हैं, नहीं लिए हैं, उन टैरो डेक्स को लो जाके जिनसे आप कनेक्शन फील करते हो। आपको हाथ लगाया, आपने कहा यही वो टैरो डेक था जो मेरे लिए बना, या दिस इज द वन आई वांट टू टेक होम। आप हो सकता है सुंदर से सुंदर टैरो कार्ड ले आए और आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उनके साथ। आपके सामने कार्ड्स बिछे होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्या कह रहे हैं। सो कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लंबी सांस लीजिए, ठीक है, एंड देन रिलीज। और अपने टैरो कार्ड्स हाथ में लेने से पहले अपने भगवान को याद करें। किसी को मानते हैं उसे याद करें, किसी को नहीं भी मानते तो अपने सवाल पे फोकस रहे कि आपका क्या सवाल है। और उसके बाद कार्ड्स लीजिए हाथ में एंड देन शफल करते करते आप अपने मन में सोचें, मेरा ये काम कब तक बन जाएगा, मेरा एग्ज़ाम में होने के चांसेस हैं, मेरी शादी हो जाएगी क्या। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपना सोचिए। एंड यूजुअली यू नो व्हाट, वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप अपने कार्ड्स को करेंगे ना, जो लास्ट कार्ड होता है, यूजुअली दिस इज लाइक वेल ट्रस्टेड, जो लास्ट कार्ड जो आपके हाथ को टच कर रहा होता है ना शफल करने के बाद, वो जो आप क्वेश्चन सोच रहे होते हैं वो उसी टॉपिक पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पैसे का कार्ड होगा। आप जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, जॉब का कार्ड आएगा। आप रोमांस के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका आएगा। किसी भी चीज़ का, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत होता है, क्वाइट जैसे कहते हैं ना, वेल ट्रस्टेड मैं कहूँगी। तो अभी हमारा फोकस फिलहाल सिर्फ इसी पे रहेगा कि हमने अपने कार्ड्स रीड करने हैं, औरों के रीड करने हैं, वो उस पर हम बाद में जाएंगे। और अगर आप औरों के करना आते हैं, सिंपल फंडा है कि जो व्यक्ति के लिए आप कार्ड रीड कर रहे हैं उसका जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए वही सेम इंस्ट्रक्शन उनके लिए। ओके, तो अब हम टैरो कार्ड रीड करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जो कार्ड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये सीधा। अब बहुत बार जो कार्ड रिवर्स आते हैं लाइक दिस, तो अब वो हमें करना कैसे है। 78 कार्ड होते हैं, करना कुछ नहीं है। सवाल पूछें आप अपना, सवाल पूछते 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 शफल करें और सारे कार्ड्स को, इट विल टेक अ वी वाइल। टैरो कार्ड्स तब करना जब टाइम हो, फुर्सत में हो। ऐसे मत करना यार मैं फटाफट करूँ और भाग जाऊँ, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सारे कार्ड स्ट्रेट करके लगा लो, 3-3 के उसमें, समझ रहे हो, ऐसे। सॉरी, यहाँ कैमरा बहुत दूर हो जाता है, हाथ वहाँ तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैमरे को क्रॉस थ्रू करके जाना पड़ता है मुझे। ये लो, एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही करके हमने 78 के 78 कार्ड्स बिछा लेने, 3-3 करके। अब आप देखिए कार्ड, जिस कार्ड की तरफ भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उसे रिवर्स कर दो। अब यूजुअली क्या होता है, चाहती तो मैं कहती कि ऐसे रख लो कार्ड्स और इनकी तरफ देखो, जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उसे रिवर्स कर दो। पर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब हम टैरो कार्ड्स रीड करना जानते हैं ना, तो क्या होता है, हमें टैरो कार्ड्स की मीनिंग पता होते हैं, तो हम बायस्ड हो जाते हैं। हम सोचेंगे यार ये अच्छा कार्ड है, ऐसे नहीं रिवर्स करना, या ये ऐसा है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आप जिसकी रीडिंग कर रहे हो, उन्हें कार्ड रीड नहीं करना आता, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कहे जिसकी तरफ आप सबसे अट्रैक्टेड हैं आप उसे उल्टा कर लीजिए, क्योंकि फिर एक बायसनेस नहीं आएगी। पर यदि ऐसा नहीं है तो अगर आप कार्ड्स जानते हैं, चाहे जितने मर्जी भी आप ऑनेस्ट हो, बायसनेस आ जाएगी, स्पेशली जब आप अपने लिए रीड कर रहे हैं या अपने किसी जान पहचान वाले के लिए। तो फॉर एग्जांपल इस लाइन में मैं इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मैंने ये कार्ड रिवर्स कर दिया। इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये रिवर्स कर दिया। इसमें मुझे ये सही लग रहा है, मैंने ये रिवर्स कर दिया। तो आपने ऐसे कर करके सारे टैरो कार्ड्स में से
लाइन में से रिवर्स कर लेने हैं। एंड देन व्हाट यू गेट एट द एंड इज अ मिक्स ऑफ स्ट्रेट एंड रिवर्स कार्ड्स। ओके, फिर हमने सारे एक साथ वापस रख लेने हैं। एंड देन व्हाट, एंड देन वी कम बैक अगेन। आपने कर लिया, आप अगेन वही सेम चीज, सवाल पूछिए अपना, कार्ड्स लें और अपना सवाल पूछिए और कार्ड्स निकालें। अब किन किन किस्म के स्प्रेड होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, अब हम उस बारे में बात करेंगे। डू रिमेंबर, आज मैं कार्ड के मीनिंग्स नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कार्ड कैसे उठा के हम कैसे अलग अलग स्प्रेड यूज करके रीड कर सकते हैं। ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आने वाला अगला एक साल कैसा रहेगा। तो ये 3 कार्ड्स का स्प्रेड है, हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने सवाल पूछा, सवाल पूछते पूछते मैं जानना चाहती हूँ मेरे आने वाला एक साल कैसा रहेगा। आपने कार्ड्स को इधर किया, पहला कार्ड निकाला, तो व्हाट इज योर फर्स्ट कार्ड? ये देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, एक मिनट मुझे कैमरा सेट कर दीजिए। ओके, तो पहला कार्ड आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये रहा, रिवर्स्ड है। फिर हम दूसरा निकालेंगे, सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन ये हमारा थर्ड कार्ड है, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सके तो ओके, सो ये 3 कार्ड्स आपके आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड है, मैं उसे कहूँगी ये पास्ट है, क्योंकि हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्प्रेड किया है। तो यानी कि पिछला एक साल मेरा कैसा बीता होगा, वो एक इसमें आइडिया मिल रहा है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, रिवर्स्ड है, तो मे बी हो सकता है कि खुद के हो, कोई पैसों का इशू रहा हो, कोई मदर के साथ इशू हो, या मदर के साथ कोई इशू हुआ हो, कोई हेल्थ रिलेटेड, कोई मनी रिलेटेड, काम इतनी आसानी से बनाना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी लेडी की वजह से भी आपको परेशानी हुई हो। तो ये एक जस्ट टू गिव अ जनरल आइडिया। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये प्रेजेंट है हमारा, बढ़िया चल रहा है प्रेजेंट, ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फुल ऑफ एनर्जी, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में आई कैन सी द पैशन एंड आई कैन सी एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो पास्ट में हमने क्या देखा कि थोड़ी सी डिफिकल्टी है, प्रेजेंट में हमने क्या देखा कि हम मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने की। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में ब्यूटीफुल कार्ड है, आपका कोई घर बन सकता है, आप जो लग्जरी कंफर्ट जिसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सब भी आपको मिलेगा। तो ये आइडिया देने के लिए कि ऐसे हम कार्ड्स को रीड कर सकते हैं, दैट्स वन ऑफ द स्प्रेड। अब हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है। अब आप ये कर सकते हैं, यही सेम कार्ड है, क्वेश्चन अब की बार क्या है, मेरा एक साल आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, और ये 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं। ये फ्यूचर है, हमने पास्ट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं। तो यानी कि पहले हमें जी परेशानियाँ हो सकती हैं, जो मैंने अभी बताया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। फिर हम देख रहे हैं कि लाइफ सॉर्ट आउट होगी, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, हम चीज़ों को अचीव करेंगे, एंड देन फाइनली विल गेट द रिजल्ट। ये एक आइडिया दे रहा है। या फिर अब यही सवाल हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी हमने पूछा फ्यूचर क्या है, अगर हमें पूछ सकते हैं हमारी शादी होने के क्या ऐसे चांसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए जो हमारी शादी हो जाए। तो इट कुड बी कि हो सकता है कि कोई लेडी है या आप खुद हैं जिस वजह से शादी होने में भी दिक्कत हो रही है, मदर हो सकती है किसी की, एंड देन में भी फादर फिगर कोई, या आप खुद जो है मेहनत करेंगे रिलेशनशिप को मनवाने के लिए, या चीज़ें हमारी अचीव हो जाएं,
and then maybe you will look for a job and then future is looking good. तो ये जो है आप अलग अलग सवालों में हिसाब से इसे कर सकते हैं. और अभी मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं. बहुत से लोगों का क्या होता है कि दे जस्ट टेक आउट अ लॉट ऑफ कार्ड्स. इट्स अप टू देम, इट्स एंटायरली अप टू यू. आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको किस में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है. अब सपोज कीजिए मैं 2 कार्ड्स हटा लेती हूँ. क्वेश्चन आपका रहता है कि कुछ भी है कि मेरा काम कब तक बनेगा या मेरा आने वाला टाइम में फ्यूचर क्या है. फिर हम इसे कहते हैं कि 1 कार्ड ओनली. सिर्फ आप जो है 1 कार्ड आपने निकाला है और उसके हिसाब से आप रीडिंग कर रहे हैं. मैं यूजुअली कहूँगी 1 कार्ड से हमेशा ज़्यादा निकालने चाहिए क्योंकि लाइफ में काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर होता है. बट इट डिपेंड्स ऑन पीपल, दे कैन डू 1 कार्ड स्प्रेड एज वेल. तो इस तरीके से आपको शफल राउंड करना है अपने क्वेश्चंस के. आप 3 से ज़्यादा कार्ड निकाल सकते हैं. हो सकता है आप 6 कार्ड निकालना चाहो कि पास्ट से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल जी ये मेरा पास्ट है, ये 2 कार्ड्स हो गए पास्ट के, प्रेजेंट के भी 2 हो गए, फ्यूचर के भी 2 हो गए. इट गिव्स यू अ वाइडर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग कि चल क्या रहा है. तो ये हो गया एक स्प्रेड. एक स्प्रेड में और आपको बता देती हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है, सेल्टिक क्रॉस. तो मैम वो आपको बताती हूँ. ओके, तो आपने वही सवाल पूछना है जो आप पूछना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पूछना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मेरी शादी कब तक होगी, क्या हिसाब है. तो ये तो आ गया आपका कार्ड नंबर 1. ठीक है. देन कार्ड नंबर 2 गोes here, कार्ड नंबर 3 goes here, फिर ये चौथा, 5वां, एंड देन दिस इज योर फाइनल कार्ड नंबर 6. तब हमें इसे रीड करना है. तो जो कार्ड नंबर 1 होता है वो आपको आइडिया देगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन किस बारे में है और क्या कोई पास से कोई इन्फ्लुएंस है, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेके, उसके हिसाब से होता है ये. ओके, 5 ऑफ कप्स आ गया. मैंने कहा कि चलो शादी का ना पूछे, तो यानी कि मन अभी दुखी है, हो सकता है पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ. ठीक है, ये मैं किसी के लिए स्प्रेड नहीं कर रही, मैं एक जेनरिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ. यानी कि पास्ट का वो जो इन्फ्लुएंस है वो लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है. फिर ये है कि अब शादी जब हम करने जा रहे हैं तो कार्ड नंबर 2 हमें बताएगा ऑब्स्टेकल्स, कि हमारे रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही. लेट्स सी. सो 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड. कहीं ना कहीं हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे. इमोशनली हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं. हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि हम खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. देख नहीं रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं चीज़ को, क्योंकि 9 ऑफ कप्स तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है बट ये रिवर्स में आया. तो ये चीज़ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. और ये भी कप्स है, ये भी कप्स है, तो इमोशंस का हमें रोल अच्छा खासा दिख रहा है. देन वी कम ऑन टू द 3rd कार्ड. ये कि कैसी क्या चीज़ है जो आपके फेवर में जा रही है, जो आपको मदद करेगी शादी के लिए. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये कोई बड़ा अच्छा कार्ड तो नहीं है, ये तो हार्ट ब्रेक का है. तो बट आई विल मेक सेंस ऑफ इट कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि जो होना था वो हो गया एंड मूव ऑन, मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी. तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसा करें. फिर हम आ गए 4th कार्ड पे, जो है कि नियर फ्यूचर क्या हमारा आने. नियर फ्यूचर बोले तो आने वाले कुछ महीनों में या क्लोज टाइम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कोई सालों पे नहीं, नियर फ्यूचर. सो इफ यू कैन सी, लेट मी चेक इफ इट कैन. 8 ऑफ कप्स. तो 8 ऑफ कप्स है, रिवर्स्ड है, यानी कि हम अब इस सिचुएशन से आगे निकलने के लिए तैयार है. उस ट्रैप में ही नहीं हम घुसेंगे. ये दिख रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, चीज़ों को समझेंगे एंड मूव ऑन करेंगे. उसी गोल 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 चक्र में नहीं घूमेंगे. ओके, देन वी गो टू द 5th कार्ड, दैट इज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर. ओके, so the long term future is 4 of wands, which is beautiful. यानी कि लाइफ में चीज़ें आगे आगे
बढ़िया होंगी, सक्सेस आएगी, अचीवमेंट आएगी शादी को लेके, मेरे को सेलिब्रेशंस भी दिख रही हैं। तो ये हो गया। अब फाइनली ये जो लास्ट सिक्स्थ कार्ड है ये किसके लिए फिर? इवेंचुअल आउटकम इन योर लाइफ, की लाइफ में इवेंचुअली आउटकम क्या होगा, चीज़ होगा क्या है, फाइनली सब कुछ। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यानी कि पार्टनरशिप है, एक स्टेबिलिटी है, लाइफ को लेके एक एनर्जी चैनलाइज्ड है। ठीक है, लाइफ शादी के बाद ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन करंटली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पास्ट से रिलेटेड है, अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हारे फ़ायदे में रहेगा। फिर नियर फ्यूचर है कि आप पास्ट से बाहर निकल रहे हैं, देन लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड इवेंचुअल आउटकम इन योर लाइफ। ये तो यहाँ हो गया। तो ये तो हो गया आपका सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। अब आप चाहो तो अपना खुद का कोई स्प्रेड बना सकते हो भाई, जिसको जो ठीक लगे अपने आप से जैसे कनेक्ट कर सकता है वो करे। ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, बस एनर्जी चैनलाइज सही होनी चाहिए, कनेक्ट सही करो। एंड टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। हो सकता है आज एनर्जी कुछ और है, आज से 4 महीने बाद चीज़ें बदल जाए तो कार्ड की रीडिंग भी बदल जाएगी। पर प्लीज़ ये मत करना यार कि अभी स्प्रेड किया है, 2 दिन बाद फिर वही, फिर तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही। दैट्स अ जोक। वो नहीं करना। कर लिया तो टिक के बैठ जाओ। अब कर लिया, भले ही वो चीज़ हमारे उसमें आए, हम जो सुनना चाहते हैं उसमें आए कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है मेरा नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने 5 कार्ड निकाल लिए, वैसे तो 12 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके आप 12 कार्ड निकाल लो। तो ये आपका फर्स्ट कार्ड हो गया कि जनवरी का टाइम कैसा जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया जी, फिर उसके हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। नाइट ऑफ कप्स आ गया फरवरी के टाइम में, जो कि वैलेंटाइंस डे का भी है। फिर जी 3rd है तो क्वीन ऑफ कप्स क्या है, ऐसे 4 5 6। तो ऐसे करके हमें कर लेना है, कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं इसको। आप अपने स्प्रेड खुद बना सकते हैं, बहुत सारे स्प्रेड्स हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एज लॉन्ग एज यू कैन कनेक्ट विद द कार्ड्स, विद द एनर्जी, एवरीथिंग इज फाइन। तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं नेक्स्ट उसमें और आगे एक्सपैंड करूँगी, इस पर एलैबोरेट करूँगी कि क्या हमें करना चाहिए, टैरो कार्ड हमें कैसे रीड करने चाहिए। जिन लोगों के सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं उनके भी आ जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, टाइम टू गो भाई। मैंने इतनी मेहनत करी है, एक लाइक ज़रूर दे देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द एनिग्मा ऑफ टैरो। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, पर मैं अगली बार बताऊँगी कौन से उस पर हूँ। एंड देन प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। अच्छा, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।